बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक के 24वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने पढ़ा, राजा दुष्यंत शकुंतला की सखियों से शकुंतला के विषय में कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। वह यह तो जान ही गए हैं शकुंतला ब्राह्मणेतर उत्पन्न है, यह विवाह करेगी या आजीवन इस तापस व्रत का आचरण करती हुई मृगियों के साथ वन में ही निवास करेगी। इस प्रकार की जिज्ञासा करते हुए राजा ने अपनी बात दोनों सखियों के समक्ष रखी। प्रियंवदा राजा दुष्यंत की इस जिज्ञासा को सुनकर इस प्रकार कहती है, आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जन है। धर्म के आचरण में भी धर्माचरणे बच्चों, धर्मस्य आचरणे इति धर्माचरणे, धर्म धन आचरणे धन अपि। थोड़ा सा यदि हमें संधि आ जाए, संधि और समास आ जाए तो हमें अर्थ भी सरलता से आ जाएंगे। धर्माचरणे दीर्घ संधि है और यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। धर्माचरणे में समास कौन सा है बच्चों? धर्मस्य आचरणे इति धर्माचरणे, धर्म के आचरण में अपि भी परवशो अयम जन है, यह जन परवश है। परवश है धन अपि, यह शकुंतला धर्म के आचरण में भी यह शकुंतला परवश है, पराधीन है। गुरोः पुनरस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। पुनरस्य बच्चों, पुनः धन अस्यः, अनुरूप रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य वर प्रदान में गुरुः संकल्प है, गुरु का संकल्प है इसको इसके अनुरूप पति को प्रदान करने के लिए। आचार्य काश्यप ऋषि कर्ण यही चाहते हैं कि इस शकुंतला को इसके अनुरूप पति को सौंपा जाए, पति को प्रदान किया जाए। राजा आत्मगतम न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, दुर्वापा धन इयम। बच्चों यहाँ पर दुर उपसर्ग, अव उपसर्ग, आप धातु, खल प्रत्यय है, तो यहाँ पर गुण संधि हो रही है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है तथा यहाँ व्यंजन स्वर में मिल रहा है। दुर धन अव धन आप धातु प्राप्त करना अर्थ में धन, खल प्रत्यय धन इयम, इस प्रकार की स्थिति है। दुर मीन्स मुश्किल से, अवाप मीन्स प्राप्त करने योग्य, खल प्रत्यय है, खल का ए शेष रहता है। तो बच्चों, ने दुर्वापा इयम खलु प्रार्थना, इयम प्रार्थना, यह प्रार्थना अर्थात शकुंतला को प्राप्त करने की मेरी जो प्रार्थना है, न खलु दुर्वापा, मुश्किल से प्राप्त करने योग्य नहीं है। अब यह मुझे सरलता से प्राप्त हो सकती है। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात है, आशंकसे यद अग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। अन्वय देख लेते हैं। हृदय यह बच्चों संबोधन किया गया है। साभिलाषम भव, संप्रति संदेह निर्णयो जात है, त्वं यद अग्निम आशंकसे तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम वर्तते। राजा दुष्यंत मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। जो ऊहा फो की स्थिति उनके मन में थी, अब उनके उस तर्क का उत्तर उन्हें मिल गया है। इसलिए वो अपने हृदय को प्रसन्न करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी यह प्रार्थना अलभ्य नहीं है, तुम्हें शकुंतला लभ्य है। इसलिए अपने हृदय को संबोधित करते हुए राजा स्वयं अपने आप से कह रहे हैं, हृदय, हे हृदय, साभिलाषम, से धन अभिलाषम,
अभिलाषा से युक्त हो जाओ। संप्रति अब, इदानीम, संदेह निर्णयो, संदेहस्य निर्णय है। बच्चों यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। संदेह का निर्णय हो गया है। त्वम यद अग्निम आशंकसे। बच्चों आशंकसे मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है जिसका कर्ता त्वम होता है। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। मध्यम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं वचन के अनुसार, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्वम, युवाम, यूयम। यह एक वचन है, इसलिए इसका अर्थ है त्वम आशंकसे। तुम आशंका कर रहे हो। यद अग्निम, जिसको अग्नि की, जिसमें तुम अग्नि की आशंका कर रहे हो। तद इदम, वह यह वस्तु, स्पर्श क्षमम, स्पर्श के योग्य रत्न है। प्रस्तुत उदाहरण में बच्चों कवि ने शकुंतला को स्पर्श के योग्य रत्न कहा है। अब हम इसका सरलार्थ कर लेते हैं बच्चों। हे हृदय, तुम अभिलाषा से युक्त हो जाओ। अब संदेह का निर्णय हो गया है। जिसे तुम अग्नि मान रहे थे वह अब स्पर्श के योग्य रत्न है। वह वस्तु स्पर्श के योग्य रत्न है। बच्चों संदेह निर्णय है, संदेहस्य निर्णय है, षष्ठी विभक्ति। और बच्चों यहाँ देखिए निर्णयो जात है। यहाँ कौन सी संधि है? निर्णय है, धन जात है। दोनों पुल्लिंग है। क्योंकि निर्णय शब्द पुल्लिंग होता है इसलिए जात है भी पुल्लिंग हुआ है। निर्णय हो गया है। इसका हम संस्कृत सरलार्थ कर लेते हैं बच्चों। राजा शकुंतलां विषये ज्ञात्वा प्रसन्नो भवति। स्वहृदयं मानसं वा प्रेरयन् इत्थम् एव चिन्तयति। भो मम मनः इदानीं शकुंतलायाः विषये संशयः समाप्तो अभवत्। शकुंतलां प्रति त्वम् अनुरागयुक्तं भवितुं शक्नोषि। यद् वस्तु अग्नितुल्यं त्वं विचारयसि तद् वस्तु स्पर्श योग्यं रत्नं वर्तते। बच्चों संधि यहाँ दुर्धन, अवधन, आपधन, इयम, यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है। धर्म आचरणे, धर्म धन आचरणे, यहाँ पर दीर्घ संधि है तथा यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। तथा यहाँ जो समास है बच्चों वह है धर्मस्य आचरणे। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। परवशः धन अयम, पुनः धन अस्यः। बच्चों यहाँ अलंकार है क्योंकि साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाता है। यहाँ बच्चों सकारण कथन होने के कारण काव्यलिंग अलंकार है तथा बच्चों यहाँ छंद आर्य जाति छंद है। बच्चों राजा दुष्यंत ने जो 2 जिज्ञासा शकुंतला के विषय में की थी, प्रियंवदा ने कहा, ये ऋषि ने इनके अनुरूप वर को देने का संकल्प किया है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। उस संदेह का निराकरण हो जाता है। राजा अत्यंत ही प्रसन्न होकर के इस प्रकार से मन ही मन विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बच्चों हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।